और अगर इन दोनों टीमों की बात की जाए, जय मां काली की टीम की, तो इस टीम के कप्तान हैं रंजीत मार्ती, जो 7 नंबर जर्सी पर है, जो इस टीम को लीड करते हुए इस टीम के कप्तान हैं। और उसके बाद उनके साथी खिलाड़ी मोगला मुर्मू 1 नंबर जर्सी पर, किशन सरदार 2 नंबर जर्सी पर, जो काफी नामचीन खिलाड़ी हैं। गोगो बास के 11 नंबर जर्सी पर, महेश हेम्ब्रम 4 नंबर जर्सी पर, उसके बाद गोरा चांद मार्दी, और इसको तो कौन नहीं पहचानता है, सभी दर्शक जानते हैं, सभी खेल प्रेमी जानते हैं। और उसके बाद किस्टो हंसदा, इनको भी सभी जानते हैं, क्योंकि ये काफी जाने माने खिलाड़ी हैं, जो 14 नंबर जर्सी पर। और उसके बाद सन्नी मांझी, ये 15 नंबर जर्सी पर, रंजीत मार्टी 7 नंबर जर्सी पर, जिस टीम को लीड करते हुए विजय हेम्ब्रम 16 नंबर जर्सी पर, ये भी काफी नामचीन खिलाड़ी है। फिर ताला सोरेन 8 नंबर जर्सी पर, मनोज किस्को ये 13 नंबर जर्सी पर, ये भी काफी बड़े टीम के खिलाड़ी हैं, यानी कि बड़ी टीम खिलाड़ी है। और उसके बाद सुनील कुमार महातो ये 9 नंबर जर्सी पर। ये थी जय मां काली के खिलाड़ियों के नाम। और अगर बात की जाए डडोम स्टार की, तो डडोम स्टार में भी, और ये पहला आक्रमण डाडोम स्टार की ओर से, और उसको नाकाम करते हुए जय मां काली के गोलकीपर। और जहां तक अभी तक की जो बात की जाए, और यहां पर काफी सुंदर मौका, लेकिन बॉल पर सही नियंत्रण नहीं रख पाए, और इस तरह से बॉल चलेगी सीधी टच लाइन के बाहर। बॉल को मैनेज करने में काफी बेहतरीन तरीके से मैनेज किए हैं। देखना पड़ेगा यहाँ पर मौका बनाने का प्रयास, बॉल लगभग बड़ा डी बॉक्स के आसपास राइट आउट से आक्रमण करने का प्रयास करते हुए 2 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी काफी बेहतरीन तरीके से खिलाड़ी को चकमा देने का प्रयास किए थे जरूर, लेकिन वहां पे डिफेंडर मौजूद डाडोम स्टार के, और बॉल को क्लियर करने में सफल होता हुआ। एक बार 11 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी राजा, जो काफी बेहतरीन खिलाड़ी है, जो इस टीम को लीड करते हुए 11 नंबर जर्सी पर, पुनः एक बार अपने साथी खिलाड़ी के लिए पास निकालते हुए देखना पड़ेगा, पास देने में कामयाब होता हुआ 17 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी पुनः फॉरवर्ड पास राइट आउट करने साथी खिलाड़ी के लिए पास निकालते हुए बॉल लगभग सेंटर लाइन के आसपास माध्यरिका के आसपास मंडराता हुआ एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद पुनः समानांतर पास देखना पड़ेगा क्या कुछ कर पाएंगे वहां पे खिलाड़ी मौजूद। मिडफील्डर को चकमा देने के बाद राइट आउट अपने साथी खिलाड़ी के लिए पास, बॉल को चाले हैं जरूर, हेडर द्वारा बॉल पर नियंत्रण रखने का प्रयास किए थे जरूर, लेकिन बॉल पर सही नियंत्रण नहीं रख पाए, और इस तरह से गोलकीपर ने बॉल को अपने कब्जे में लिया। और यहाँ पर मौका बनाने का प्रयास करते हुए आक्रमण किए थे जरूर, लेकिन दिशाहीन डाडोम स्टार के खिलाड़ी इस पर कामयाब होते हुए समानांतर पास देने में कामयाब होता हुआ 4 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी के लिए पुनः फॉरवर्ड पास राइट आउट करने साथी खिलाड़ी के लिए पास निकालते हुए खिलाड़ी को चकमा देने का प्रयास किए थे जरूर, लेकिन सही रूप से चकमा देने में नाकामयाब। पुनः एक बार डाडोम स्टार अपने नियंत्रण में रखते हुए दूर से आक्रमण किए थे जरूर, लेकिन बॉल और ये काफी तेज तरह शॉट, देखना पड़ेगा क्या कुछ कर पाएंगे। गोल सीधा गोल पोस्ट में डालने का प्रयास किए थे जरूर, लेकिन वहां पे डिफेंडर ने बॉल को हेडर द्वारा क्लियर कर दिया, और इस तरह से कोई खतरा नहीं। और इसी बीच रेफरी महोदय की इस लंबी सीधी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर जाएगी। इसी के साथ खेल का दूसरा हाफ शुरुआत होता हुआ, और यहाँ पर एक थ्रो इन करने का मौका मिलेगा डाडोम स्टार की टीम को। काफी बेहतरीन थ्रो इन, उतना ही जबरदस्त तरीके से बॉल पर नियंत्रण रखते हुए 11 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी, और बॉल को आगे की ओर उछाले हैं जरूर, लेकिन वहां पे 16 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मौका बन सकता है। और इसी के साथ पहली बढ़त हासिल करता हुआ काफी बेहतरीन तरीके से गोल करते हुए अपनी टीम के लिए पहली बढ़त।
हेलो अब मैच लेतन दर्शक को जो आउटलेट चनबरे ये पर्दा मुला कातड़ा लेते इन करे पर्दा रकावती कबाया चिकन लगे चिना टेंट हाउस रे अंदना कमेटी इन लगे ने पूरा जिम्मेवार भी नहीं है मैच लेतन दर्शक को ने बुद्धियानिया 8 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी काफी बेहतरीन तरीके से अपनी टीम के लिए पहली बढ़त हासिल करता हुआ यानी कि ताला सोरेन जो इस वक्त जयमा काली के लिए पहली बढ़त हासिल करता हुआ Peso, dale peso. Por me manoy. तो ये खेल का दूसरा हाफ चलता हुआ तो दर्शकों की जानकारी के लिए मैं पुनः बता दूं ये जो मैदान के पूर्वी दिशा पर है सफेद लाल और हर के काले रंग की पोशाक पर ये दंडोम स्टार की टीम जो 0-1 से पिछड़ती हुई और वही अगर बात की जाए मैदान के पश्चिमी दिशा पर काले पीले रंग की पोशाक पर ये जय मां काली की टीम जो ज्यादातर डीसी चंडील की टीम से खेलती हुई लेकिन इस बार जय मां काली की टीम से खेलते हुए और अभी तक और पुनः 8 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी ताला सोरेन बॉल को आगे की ओर ले जाते हुए काफी तेज गति से देखना पड़ेगा लगातार दूसरी बॉल की तलाश करता हुआ काफी तेज गति से और यहाँ पर मौका बनेगा और धकेले थे जरूर शॉट किए थे जरूर लेकिन वहां पे डिफेंडर किसी तरीके से बॉल को क्लियर करने में सफल होता हुआ गोलकीपर आगे की ओर निकल चुके थे देखना पड़ेगा पुनः एक बार क्रॉस द लाइन चकमा देने का प्रयास किए थे जरूर लेकिन दादोम स्टार की खिलाड़ी पलटवार करने के लिए तैयार वहां पर एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद समानांतर पास देने का प्रयास किए थे जरूर लेकिन 4 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी पुनः समानांतर पास बोल लगभग सेंटर लाइन के आसपास माध्य रेखा के आसपास मंडराते हुए खिलाड़ी को चकमा देने के बाद 7 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी रंजीत मार्डी जो काफी बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाते हुए लेकिन इसी बीच पुनः एक बार दादोम स्टार के खिलाड़ी पलटवार करने के लिए तैयार वो लगभग सेंटर लाइन के आसपास अपने साथी खिलाड़ी को निखारते हुए राइट आउट से आक्रमण करने का प्रयास करता हुआ दानव स्टार के खिलाड़ी देखना पड़ेगा कि अपनी टीम को बराबरी पर ला पाते हैं या नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल का क्रॉस द लाइन चकमा दिए है जरूर वहां मौका बनाने का प्रयास किए थे लेकिन यहां पर निश्चित रूप से एक फाउल का इशारा होगा देखना पड़ेगा क्या डिसीजन लेते हैं रेफरी महोदय जी गलत तरीके से बॉल पर नियंत्रण रखने का खमियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या कुछ डिसीजन लेते हैं खेले अगर किसी दूसरे खिलाड़ी को अगर चोट पहुंचाना चाहते हैं तो इससे सिर्फ उन्हें चोट नहीं पहुंचेगी आपको भी चोट पहुंच सकती है तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए आप बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखाएं और कहते हैं कि खिलाड़ी तो बहुत होते हैं लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो खेल के साथ साथ दर्शकों का दिल भी जीत लेता है तो इसलिए आप खेल से जीतने का प्रयास करेंगे तो फिलहाल यहाँ पर अपनी टीम को बराबरी पर लाने का मौका है दानव स्टार की टीम के लिए
और जहां तक बात की जाए जय मां काली के जो गोलकीपर है काफी बेहतरीन अभी तक का प्रदर्शन है, तो देखना पड़ेगा क्या अपनी टीम को बचा पाते हैं या नहीं। और वही डाडोम स्टार के खिलाड़ी के लिए चुनौती होगा क्या अपनी टीम को बराबरी पर ला पाते हैं या नहीं, ये कहना बड़ा मुश्किल। और ये काफी बेकार, कोई खतरा नहीं जय मां काली की टीम को। इतना अच्छा मौका मिला था अपनी टीम को बराबरी पर लाने के लिए, लेकिन उस मौके को सही सफलता में तब्दील नहीं कर पाए। हालांकि अभी भी खतरा मंडराता हुआ, लेकिन काफी चौकन्ने बॉल को क्लियर करने में सफल होता हुआ। और ये एक साथ तरीके से गोल करने का प्रयास, लेकिन गोल पोस्ट आगे लेना, आगे ले। और एक बार लगातार दूसरे गोल की तलाश करता हुआ जय मां काली के खिलाड़ी, हालांकि वहां पे बॉल से छीन ली गई और इस तरह से पुनः एक बार डाडोम स्टार अपने नियंत्रण में रखते हुए बॉल लेफ्ट आउट से आक्रमण करने का प्रयास, एक खिलाड़ी को क्रॉस द लाइन चकमा देने के बाद ब्रेक पास देने में कामयाब होता हुआ। देखना पड़ेगा बढ़िया तालमेल के साथ राइट आउट अपने साथी खिलाड़ी को पास निकालने का प्रयास किए थे जरूर, लेकिन वहां पे जय मां काली अपने नियंत्रण में रखते हुए बॉल पुनः एक बार, और यहाँ पर मौका बनाने का प्रयास, मौका बन सकता था। हालांकि अभी भी 15 नंबर जर्सी पहने खिलाड़ी जय मां काली के, देखना पड़ेगा क्या कुछ कर पाएंगे सन्नी माझी, लेकिन वहां पे डिफेंडर मौजूद डाडोम स्टार के खिलाड़ी को चकमा देने के बाद दूसरे खिलाड़ी को भी चकमा देने का प्रयास किए थे जरूर, लेकिन उसको चकमा देने में नाकामयाब। और इस तरह से पुनः एक बार डाडोम स्टार के नियंत्रण में बॉल, देखना पड़ेगा एक खिलाड़ी को चकमा देने के बाद अपने साथी खिलाड़ी के लिए पास निकालते हुए राइट लेफ्ट आउट अपने साथी खिलाड़ी के लिए पास निकालते हुए लेफ्ट आउट से आक्रमण करने का प्रयास, लेकिन वहां पे मिडफील्डर मौजूद